गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुप्रभात बच्चों। मैं आज आपके कक्षा 8th में हिंदी फर्स्ट का पार्ट 14 आज हम सेकेंड वीडियो पढ़ाने जा रहे हैं। हेलन केलर जो एक अंधी, बहरी और गूंगी थी, लेकिन वो जन्म से नहीं थी और वो इस पाठ में बहरे गूंगे व्यक्ति अपने आप को तो असहाय नहीं समझे। यह इस कहानी में ये आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये समाज की सेवा कैसे की। तो आगे जाके इसके बारे में और भी कुछ हम जानेंगे। तो आपने यहाँ तक पढ़ा था कि बहुत वो उसको झुंझलाहट होती थी और अपने भाई बहन को मार बैठती थी और फिर अपने दुखी होकर अपने आप को ही किसी न किसी तरह दंड दिया करती थी क्योंकि झुंझलाहट होती थी। हेलन का दुख उसके माता पिता से नहीं देखा गया। उसके माता पिता भी बहुत परेशान रहने लगे उसके दुख को देखकर। उन्होंने काफ़ी सोच विचार के बाद उसे अंधे बहरों के स्कूल में भर्ती कराने का निश्चय किया। खूब सोच विचार किया और उसको अंधे बहरे के स्कूल में भर्ती कराने का निश्चय किया। देवयोग से बोस्टन की अंध बधिर शाला में शफील्ड सलीवन नाम की एक योग्य अध्यापिका उन्हें मिल गई। सलीवन बहुत ही संवेदनशील थी। जो अध्यापिका थी उसने खुद भी अंधेपन का दुख भोगा था और ऑपरेशन के बाद कुछ दिनों पहले दृष्टि प्राप्त की थी, इसलिए वह हेलन के दुखों को समझ सकती थी। उसने हेलन की देखरेख और शिक्षा का भार सहर्ष अपने कंधों पर ले लिया और हेलन के दुखों को दूर करने का उपाय सोचने लगी। पर हेलन को समझाने और उसके मन की बात समझने का उसे कोई उपाय नज़र न आया। जो अध्यापिका थी वो उसके दुखों को दूर करने का उपाय सोचने लगी, लेकिन हेलन को समझाने और उसके मन की बात समझने का उसे कोई उपाय ही नहीं नज़र आया। इससे सलीवन को बड़ी निराशा हुई, पर जिस दायित्व को उसने स्वीकार किया था उसे पूरा करने का वह सदा प्रयत्न करती रही। हेलन को अपनी गुड़िया बहुत प्रिय थी। वह उससे पल भर भी जुदा नहीं होना चाहती थी। हेलन गुड़िया जानते कि बच्चे लोग गुड़िया से, डॉल से खेलते हैं, तो उसको भी एक गुड़िया जो थी बहुत प्रिय थी और उससे जुदा होना भी वो नहीं चाहती थी। सलीवन ने एक दिन हेलन की हथेली पर उंगली से डॉल गुड़िया शब्द लिखा। हेलन को उंगलियों का यह खेल बड़ा पसंद आया। वह फौरन अपनी माँ के पास गई और उसने उसकी हथेली पर वैसे ही डॉल गुड़िया शब्द लिखा। यह देखकर हेलन की शिक्षिका फूली न समाई। उसे जिस उपाय की खोज थी वह आज उसे अनायास ही मिल गया। अब क्या था? अब सलीवन उसे नित नए शब्द सिखाने लगी। हेलन ज्यों नए शब्द सीखती त्यों उस अधिक सीखने की उसकी जिज्ञासा बढ़ती जाती। मतलब इस प्रकार से उस शिक्षिका ने उनको एक उपाय मिल गया कि जैसे गुड़िया शब्द लिखा तो उसने अपना घर जाके लिखा और इस प्रकार से उनको एक तरीका मिल गया। अब वह अपने संपर्क में आने वाली हर एक चीज़ का नाम जान लेना चाहती थी। हेलन के उन दिनों का वर्णन करते हुए अपनी आत्मकथा में लिखा है, ज्यों-ज्यों मैं सीखती जाती थी, दुनिया जिसमें मैं रहती थी मुझे अधिक सुखमय और आकर्षक नज़र आती जा रही थी। धीरे धीरे सलीवन ने हेलन को अंधलिपि यानी ब्रेल भी सिखा दी। अब क्या था? हेलन ने अपना सारा समय इस लिपि में लिखित साहित्य को पढ़ने में लगा दिया। वह खाना पीना भूलकर रात दिन इस लिपि में लिखे साहित्य को पढ़ा करती। अब देखो उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई और वो दिन रात वो सीखने का ही काम करना शुरू कर दिया। इस तरह से वो उसको रुचि भी जागी। दैव योग से एक दिन उसकी वाचा भी खुल गई। एक दिन वाचा मीन्स होता है वाणी, आवाज़। एक दिन एकाएक उसके मुंह से निकल पड़े कुछ टूटे फूटे शब्द जिनका आशय था, आज बड़ी गर्मी है। हेलन की वाणी सुनकर अन्य लोगों को तो प्रसन्नता हुई ही, पर हेलन के जीवन का वह सबसे खुशी का दिन था। हेलन ने इसका उल्लेख भी किया है अपनी जीवनी में। वह लिखती है,
उस दिन मेरे हृदय में जितना आनंद और उल्लास उमड़ा उतना शायद ही किसी बालक के जीवन में कभी उमड़ा हो। एकाएक उनको बोलना भी आ गया। कुछ टूटे फूटे शब्द में उन्होंने पहली बार बोला कि आज बड़ी गर्मी है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा और थर्ड वीडियो में आगे का भाग पढ़ेंगे। 74 चैप्टर पेज नंबर 74 का हाफ थर्ड वीडियो में भी पढ़ेंगे। तो आज का आपका क्वेश्चन है, आपने शब्दार्थ कर लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। तो आज का है अभ्यास से क्वेश्चन है क का है 1 2 3 4। सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है, ये बुक में ही करना है। तो आप अब अगले थर्ड वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।